नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत 1 से 15 जुलाई तक की उन सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो न सिर्फ हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक अवेयर सिटीजन होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें उन सभी घटनाओं या देश से बाहर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस करंट अफेयर्स। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर यानी कि इंडिजिनस न्यूक्लियर रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ? तो ये गुजरात में शुरू हुआ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंडिजिनस है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है इसकी भी चर्चा हम आपस में करते चलेंगे ताकि आप उसको समझ पाएँ कि कोई भी प्रश्न या कोई फैक्ट क्यों और किस तरह से महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 जुलाई 2023 को किस प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? मतलब किसे किया गया? तो ये माइकल रोसेन है। ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये हमारे देश से संबंधित भी नहीं है और उतना ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कार चर्चित भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे चर्चा की ताकि आप समझ पाएँ कि क्यों किस तरह के क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट माना जाता है और किस तरह के क्वेश्चन को हम थोड़ा कम इम्पोर्टेंट मानकर उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत की बात है और सबसे बड़ा है यानी कि एक माइलस्टोन फैक्ट है, तो ये ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 जुलाई 2023 को महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये श्रियंका पाटिल होनी है। ठीक है। नेक्स्ट इज किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की है? तो देखिए आपको नाम से ही लग रहा है कि ये साउथ का कोई स्टेट हो सकता है, तो ये आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। आपके ऑप्शन में तमिलनाडु भी देगा, केरल भी देगा ताकि आप कंफ्यूज करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है जगनन्ना अम्मा ओडी। अम्मा से आप आंध्र प्रदेश याद रख सकते हैं, है ना, अम्मा और इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन की हैं, ये पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? यानी कि किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है? तो ये तमिलनाडु है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जिस तरह से हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UK इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किसे किया गया है? तो ये मैरी कॉम जी को नामित किया गया है। आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये ड्रीम 11 के बारे में आप सभी जानते हैं। ड्रीम 11 ने एक प्रायोजक की भूमिका निभाई है और जब आप क्रिकेट देखेंगे तो खिलाड़ी के जो टी-शर्ट होते हैं उस पर ड्रीम 11 आपको लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा। आप सभी नीरज चोपड़ा जी के बारे में जानते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डायमंड्स लीग यानी लुसाने डायमंड लीग्स। कहाँ पर स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? स्टार्टअप से संबंधित बात है, जैसे G20 की बात हम लोग करते हैं, बट ये स्टार्टअप 20 है। तो ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में है और ये दिल्ली NCR के अंतर्गत आता है। गुरुग्राम आपको ध्यान रखना है। गुरुग्राम से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है कि गुरुग्राम में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस जो है, सोलर अलायंस, उसका मुख्यालय है गुरुग्राम में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा हुआ कौन सा देश है? वेस्ट इंडीज विश्व कप 2023 को क्वालिफाई करने में असफल रहा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आबू धाबी में आयोजित किया गया।
आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ग्लोबल पीस इंडेक्स। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि टॉप पे कौन है, तो टॉप पे आइसलैंड है और इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो 126 है, नोट 136। इससे पहले 136 हुआ करते थे, बट अभी प्रेजेंट में 2023 हमें ध्यान रखना है 126। बहुत ज़्यादा पुराने फैक्ट्स को रटने के चक्कर में आप ना रहें। कई बुक्स में आप देखेंगे 2022 2021 करके इस तरह से लिख देता है, तो इसे पढ़ने से क्या फ़ायदा। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में होता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन 6 मंथ से आते हैं, 6 से 10 मंथ से। तो जो नई रैंकिंग आती है उससे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप पहले वाले रैंकिंग को भी आप पढ़ लेंगे तो मोस्ट चांस है कि जब आपके पास ऑप्शन सामने आएगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि आप पीछे के डाटा को आप अवॉइड कीजिए, प्रेजेंट में जो डाटा है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा तो नहीं बना पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे का डाटा को आप याद कर लेंगे तो आप अक्सर कन्फ्यूज करेंगे। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो लेटेस्ट रैंकिंग इंडिया की है ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2023, ये 126 है। याद करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि 2023 अभी चल रहा है, उसमें आप 3 अगर ऐड कर देंगे तो ये 26 हो जाएगा। तो ये इंडिया की रैंकिंग है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ये हरियाणा ने जीता है, हरियाणा। किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टप्पन है, मैक्स वर्स्टप्पन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने ब्रेक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो ये हैं मानव पटेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे, तो ये बंदर वन बनाए जाएंगे लखनऊ में, बंदर वन, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 ईयर्स कर दी है, तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में ये फैक्ट सही है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे WTO में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, WTO काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो किसे WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, तो ये है ब्रजेंद्र नवनीत, ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट इज किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है, तो ये बिहार में। आपको ध्यान में रखना है कि ये पक्षी गणना जो हुई है बर्ड सेंसस, उसमें 2005 से अधिक प्रजाति सिर्फ बिहार में मिली है। और अभी भी आप देखेंगे, जिसे आप बिहार की लोकल भाषा में फुदकी कहते हैं, लेकिन गौरैया जो है बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, ये विलुप्त होने की कगार पे है, लेकिन बिहार में अभी भी बहुत जगह पाया जाता है। मुझे याद आ रहा है कि मेरे घर के ठीक कमरे के ऊपर की जो वेंटिलेटर होती है वहाँ पे वो उसका घोंसला था। तो ये आप इस तरह से सोच सकते हैं। और दूसरी बात है कि अभी लेटेस्ट जो टाइगर सेंसस हुआ है 2022, उसके अपडेटेड डाटा में बिहार में जो टाइगर की संख्या है वो 54 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 205 से अधिक पक्षी की प्रजाति जो मिली है वो बिहार में मिली है और प्रेजेंट में बिहार में टाइगर की संख्या 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये MU नायर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश के पहले सरकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव कहाँ रखी गई है, ये गुजरात में। यानी कि ये देश के पहले सरकारी संचालित सैनिक स्कूल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं, तो ये C अट्टापट्टू। आपके ऑप्शन में देगा हरमनप्रीत कौर, इस तरह से आप कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है C अट्टापट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है, तो ये उमा छेत्री बनी है, असम की महिला है। अब हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज BCCI सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अजीत अगरकर है, आप सभी जानते हैं इसे। हाल ही में इन्हें चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया अजीत अगरकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो ये कुवैत को हराकर, आपको ध्यान रखना है कुवैत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज संघाई सहयोग संगठन, आप सभी जानते हैं SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संघाई सहयोग संगठन का जो नया अस्थाई सदस्य बनाया गया वो कौन सा देश है? तो ये ईरान है। आपके ऑप्शन में इराक भी देगा, कुवैत भी देगा, सऊदी अरब देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ईरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई? तो ये हैदराबाद, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एकमारा परियोजना किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये ओडिशा से जुड़ा हुआ है, एकमारा परियोजना ओडिशा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखना है लास्ट में छांगट, फुटबॉलर ऑफ द ईयर जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको ये छांट देना है, यानी कि छांगट। ऐसे मैंने जानबूझ के बोला ताकि आप इसको याद रख पाएँ, छांगट। शुरू का नाम आप नहीं भी याद रखेंगे तो लास्ट का ये वर्ड देगा ही छांगट, यानी कि फुटबॉल ऑफ द ईयर में किसे छांटा गया है? जो टॉप प्लेयर है वो है लालियान ज्वाला छांगटे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पुरस्कार जीता है? तो शेखर गुप्ता जी हैं, शेखर कपूर, नोट गुप्ता। गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी गूगल ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो ये गुजरात सरकार ने की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये BOI, बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये आधव अर्जुन है, आधव अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है? गिग वर्कर, तो ये कर्नाटक है। गिग वर्कर के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन आम बेसिक भाषा में आप समझ लें कि जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं हमारे इंडिया में, जैसे आपको जो खाना पहुंचाने आते हैं, पिज़्ज़ा पहुंचाने आते हैं, जो डिलीवरी बॉय एंड गर्ल्स होते हैं, कुछ गर्ल्स भी आप ये काम करती हैं, अब ये काम कर रही हैं। और इस तरह से जो भी फ्रीलांसिंग का काम होता है, या जो भी जैसे आप कुली स्टेशन पे देखते हैं कुली सामान पहुंचाता है, तो ये सारे गिग वर्कर्स के अंतर्गत आते हैं। और इसके जीवन की बेहतरी के लिए जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा कदम उठा रही है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम उसे देखते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपये की बीमा कवर की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडिया के कोई होते हैं तो इम्पोर्टेंट होता है, फिर भी आप देख लीजिए। तो ये जो क्रिकेटर हैं वो तामीम इकबाल हैं, जो बांग्लादेश के हैं। आपके ऑप्शन में पाकिस्तान भी देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब किसने जीता है? तो ये नीदरलैंड ने जीता है, आपको ध्यान रखना है, नीदरलैंड। FIH हॉकी प्रो लीग। किस देश में उबिनास ज्वालामुखी का कारण आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषणा की गई है? तो पेरू में। उबिनास यानी कि नाश कर देता है ना जब भी ज्वालामुखी आता है, तो आप ध्यान रखेंगे पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये पनामा, ध्यान रखेंगे पनामा। नेक्स्ट आमा पोखर परियोजना का शुभारंभ किया गया उड़ीसा में। देखिए यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे अम्मा पोखर की बात आई है, पोखरी है, अम्मा पोखरी, तो ये तमिलनाडु ना होकर उड़ीसा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो अमेरिका। आपके ऑप्शन में आएगा साउथ कोरिया, ईरान, सऊदी अरब, USA। इस तरह से कंफ्यूज करेगा, तो आप ध्यान रखेंगे ये अमेरिका है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो ये कर्नाटक की सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है और कर्नाटक की सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 4 लाख रुपये की बीमा कवर की पेशकश की है। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाज़ार बना है? तो ये बिहार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा बाज़ार, उसमें भी तमिलनाडु जो साउथ का स्टेट है उसे पीछे करके टॉप पे जगह बनाया, ये बिहार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, UNHRC के ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया? तो ये वृंदा ग्रोवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आर्यन नेहरा हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी? तो उड़ीसा सरकार। देख रहे हैं उड़ीसा के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा। NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये SK सिंह है, कार्यवाहक है, ये बदल सकते हैं कुछ महीनों में, तो ये ध्यान रखना है। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। तो ये कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरिस में बेस्टल डे पैरेड जो हुआ है आप सभी जानते हैं, तो उसमें भारतीय वायुसेना दल की कमान किसने संभाली थी? तो सिंधु रेड्डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि पेरिस में वेस्टर्न डे परेड में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था, ये सबको पता है, लेकिन भारतीय वायुसेना दल की कमान किसने संभाली थी ये बहुत कम लोग जानते होंगे, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय वायुसेना दल वहाँ पे शिरकत की थी, इसलिए आपको ध्यान रखना है सिंधु रेड्डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो ये तंजानिया है हाल ही में, और सऊदी अरब में भी इस तरह से बात की जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो ये तेलंगाना का है मुखरा बीमित गांव। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? ये बैंकॉक थाईलैंड में विश्व हिंदू सम्मेलन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप को रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे। देखिए उतना ज़्यादा अंदर डीप जाके नहीं पूछता रिजर्व कैटेगरी, ये कैटेगरी वो कैटेगरी, जो काफ़ी ज़्यादा नेशनल रूप से इम्पॉर्टेंट है ना, राष्ट्रीय रूप से, कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई, किसने जीता, तो ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये ना कि ये अंदर जाके पूछेंगे कि रिजर्व कैटेगरी में, ये कैटेगरी में, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको जानने के लिए फैक्ट बता दिया जाता है ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई हाल ही में जुलाई में? तो ये कर्नाटक में। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो ये केरल में एक अमीबा इस तरह से उसके माइंड में पाया गया, जो कि ग्रेजुअली अमीबा क्या होता है, पूरे के पूरे बॉडी को या जो पार्ट होता है उसको खा जाता है, तो पूरे उसके माइंड को अमीबा खा गया जिससे उसकी मौत हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो ये रिक्की बैलेरी कोले, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, 11 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर सोर्ड चलाया है? ध्यान रखना, अमेरिका और भारत ने चलाया है ऑपरेशन ब्रॉडर सोर्ड मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो ये चाइना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोल्डमैन सैक्स
के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये 2075। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है। किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये बांग्लादेश के साथ। ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, नोट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर प्लेयर ऑफ द ईयर होता तो ये इम्पॉर्टेंट होता। आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी? चेन्नई सुपर लिंक्स, आप सभी जानते हैं। चेन्नई सुपर नॉट लिंक्स, चेन्नई सुपर किंग्स। शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ये सिक्किम है, हमारे इंडिया के स्टेट में सिक्किम। तो ये ध्यान रखेंगे, शिकायत निवारण सूचकांक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? केवड़िया, गुजरात में। तो ये था खास करके ट्रेड से संबंधित, तो ये आपको ध्यान रखना है। 12 जुलाई 2023 को कहाँ गुइलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण जो है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो पेरू में। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक ज्वालामुखी के कारण भी आपातकाल की घोषणा की गई और ये स्वास्थ्य के कारण भी इमरजेंसी घोषित की गई पेरू में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? वैदिक थीम वाला, तो ये नोएडा में खोला गया है, ध्यान रखना है आपको, वैदिक थीम के साथ। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, जीव विज्ञान ओलंपियाड। भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ओडिशा में। तो ये जो एंकर हम सुनते हैं, कोई पुरुष या फीमेल जो होते हैं वो आते हैं, बट यहाँ पे एआई के माध्यम से ये इसको लॉन्च किया गया ओडिशा में। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की? तो ये भूटान के छात्रों को, नॉट इंडिया। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं भारत ने? तो 11 मेडल जीते, ये देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? तो ये ओएनजीसी है, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया? तो आईआईटी गुवाहाटी, नोट मद्रास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी को लगाया गया? तो ये 28% आपको जीएसटी पे करना होगा अगर कोई भी आप इस तरह से ऑनलाइन गेमिंग में पैसे अर्न करते हैं तो। नेक्स्ट है किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री को? तो यह है फ्रांस का सम्मान। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में मुकुर्थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नोटबुक LM नाम से एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप किसने जारी किया है? तो ये गूगल ने जारी किया है। इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, इस मिशन के डायरेक्टर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप टिक लगा लीजिए। इस मिशन के डायरेक्टर जो हैं वो पी वीर मुथुवेल हैं। पी वीर, आप ऐसे भी याद रखें कि देश के वीर थे, अपने मेधा शक्ति की वजह से उन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। हमारे देश के वीर हैं पी वीर मुथुवेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? तो ये जापान का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज यूरो मनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो ये DBS बैंक है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में सबसे टॉप पे रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गजह कोथा अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ये असम में शुरू किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? ये गांधीनगर गुजरात में हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारा है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है,
कि ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और इसको सुनने के बाद आप जब कोई एग्ज़ाम देंगे तो इसमें देखेंगे कि इससे संबंधित 1 या 2 सवाल ज़रूर रहेंगे। एग्ज़ाम को छोड़कर अगर आप एज ए सिटीज़न भी हैं तो मुझे लगता है कि देश में क्या चीज़ें हो रही है, हमारे देश में क्या क्या कुछ किया जा रहा है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, एक लाइन में आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ना है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं। सो प्लीज़ लिसन दिस करंट अफेयर्स एंड यू कैन सेंड योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको ये मेरा प्रयास, मेरे द्वारा जो मैंने करंट अफेयर्स आपको करवाया है, ये आपको अच्छा लगा तो कृपया आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। खुश और मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।